आप कैंपेनिंग में भी लगातार रहे, हमने आपको देखा। सो आपने ये नब्ज टटोला था कि भाजपा को हम बाहर कर सकते हैं बड़े आंकड़ों से? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने 2019 के बाद क्या किया है, क्या किया है यहाँ पर। हमें तोड़ा गया, स्टेटहुड ली गई, 370 लिया गया, जो हमारा हक है वो छीना गया, जो हमारे रिसोर्स थे, जो हमारे जो जॉब्स थे वो सब बाहर को दी गई। बाहर से आइए, यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ हालात क्या थे। तो इसलिए जब आप पूछते हैं कि आप सरप्राइज थे कि यहाँ आपको इतने मेजॉरिटी से लाया गया, मैं कहता हूँ मैं नहीं था, क्योंकि मुझे पता था 2019 के बाद यहाँ हुआ क्या है। लेकिन उमर साहब ने कहा वो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे। वो उमर साहब, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह का मैंडेट मिला है, इससे जिम्मेदारियां और बढ़ गई है, तो जो वादे किए हैं उसको लेकर क्या आप देश को और लोगों को कहेंगे? देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद और इंडिपेंडेंस से पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लोगों की उम्मीद थी इस तंजीम को लेकर, वो हमेशा रही है। और हमने हमेशा लोगों की जो आवाज़ है वो डाली है, नहीं तो हम यहाँ नहीं होते। शेर कश्मीर ने कितनी पहले शुरू की थी और हम आज खड़े हैं। तो जो आप बोल रहे हो कि हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, हमें कोई इससे एतराज़ नहीं है। हम प्रेशर के साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज का लगातार जिक्र चल रहा था, डू यू थिंक दैट विल वर्क नाउ फॉर बीजेपी? इट्स ऑलरेडी ओवर, सो एलजी शुड वेट नाउ एंड शुड। इसके बारे में मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हुकूमत बने कानून के तहत, बिकॉज आई एम अ लॉयर, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, which means that once the government is formed, the government will give its directions and its recommendations. It is humbly requested that the LG sort of follow that aid and advice, because the LG is not the voice of the people of Jammu and Kashmir. It needs to be remembered that the voice of Jammu and Kashmir is the government. The government is giving the recommendation. It is humbly requested that be followed. थैंक यू। साफ तौर पर ये ज़मीर अब्दुल्ला, आप देख सकते हैं लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के बेटे, और उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप चाहिए कि लोगों के मैंडेट की वो रेस्पेक्ट करें, और जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं उनको नॉमिनेट करने का हक जो है वो सरकार को ही देना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि भले ही उमर अब्दुल्ला को पहले इस तरह का मैंडेट एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन उन्होंने नब्ज़ टटोली थी चुनावी कैंपेन के दौरान कि लोग उन्हें जो है बढ़ चढ़कर वोट करेंगे और उन्हें एक मौका और देंगे। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, गुपकार, श्रीनगर।